हेलो एवरीवन। मेरा नाम नेहा भटीजा है। मैं एक टीचर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी कुछ जो स्किल्स हैं वो सबके साथ शेयर करूँ और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो बच्चों के 6 to 8 बेसिकली जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ में उनको काम आएंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है जिसका नाम है मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैटर होता क्या है। तो कहीं पे भी बैठ कर के आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूरी हो सकता है कि आपके पास आप इसको लैपटॉप पे देख रहे हों, टैब पे देख रहे हों या फ़ोन पे देख रहे हों। जो चीज़ आपने पकड़ी हुई है ये भी मैटर है। जहाँ बैठ कर के आप देख रहे हैं, जैसे आप अगर चेयर पे बैठ के देख रहे हैं वो भी मैटर है। बेड भी मैटर है, आपके पिलो मैटर है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे खिड़की के बाहर देखिए, पेड़, एनिमल्स, बच्चे, ये सब मैटर है। तो मैटर होता क्या है? साइंटिफिकली अगर हम इसकी बात करें मैटर की, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह लेती है और जिसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे फ्रूट्स को ले लीजिए, फ्रूट्स को आप रखेंगे कहीं तो वो जगह तो लेगा और उसका कुछ मास भी होता है। टेबल्स हैं, वाटर है और माय फ्रेंड्स, ये सब क्या है? मैटर्स है। अब मैटर्स की जो एक डेफिनेशन है उसमें है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। स्पेस और हैज़ मास, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। मास, मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये मेरा पेन है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो उसका क्या हो जाएगा? मास। यानी कि इसके अंदर जितना भी द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। साइंस की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट यानी किसी भी बॉडी को बोला जाता है, किसी भी चीज़ को बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी थिंग की जगह ऑब्जेक्ट या बॉडी का ही यहाँ पे यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कितना मैटर है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में, इस पेन के अंदर कितना मैटर है उसको बोलते हैं इसका मास। मास का मतलब होता है बेसिकली इसका वजन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने इस पेन को रखा तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस तो यहाँ पे लिया ही होगा, ज़रूर लिया है। अब जैसे मैंने अपना ये केस रखा है, इसने भी कुछ जगह ली है। तो यानी कि क्या कह रहा है? ये स्पेस ले रहा है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? मैटर की। कभी भी आप मैटर के बारे में पढ़ें तो आपको ये दो टॉपिक्स याद रखने हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए मैटर्स के। फ्रूट्स, टेबल्स, वाटर, फ्रेंड्स, एयर, एयर भी होता है, एक्सेट्रा। तो फ्रूट्स, अगर आप फ्रूट्स को कहीं रखते हैं टेबल पे तो वो जगह भी लेता है और उसका वजन भी है। टेबल्स, वाटर, फ्रेंड्स, ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल है मैटर के। नोट करने वाली बात ये है, जैसे लव, लव क्या है? लव हमको दिखता नहीं है, ये केवल एक फीलिंग है, तो इसको हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। हेट्रेड, किसी से घृणा करना, ये भी फीलिंग ही है, इसको हम मैटर की कैटेगरी में रखेंगे। साउंड, साउंड हमको सुनाई देता है लेकिन साउंड को हम देख नहीं सकते और साउंड को बस महसूस कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, लव, हेटेड, साउंड, हीट, शेडो एक्सेट्रा आर नॉन मैटर्स। तो इसको आप नॉन मैटर की कैटेगरी में रखेंगे। कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि कोई थिंग मैटर है, हम कैसे जज करेंगे कि ये थिंग मैटर है? तो आप कैसे जज करेंगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेसिक लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, दे हैव मास। अगर कोई चीज़ मैटर है तो हम कैसे जज करेंगे कि वो मैटर है? उसका मास होना चाहिए, यानी कि कुछ वज़न होना चाहिए, जैसे इस पेन का वज़न है। दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो कुछ स्पेस लेना चाहिए, जैसे ये है, ये स्पेस ले रहा है, हाँ तो भैया हम कह सकते हैं कि मैटर है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई आपसे पूछे मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड्स, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। सॉलिड्स की एक डेफिनाइट शेप होती है, जी हाँ होती है। जैसे ये मेरा पेन है, इसकी प्रॉपर शेप है, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। ये मेरा केस है,
इसकी भी शेप चेंज नहीं हो सकती। मैंने जो ये रिंग पहनी हुई है, इस रिंग की भी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो ये सब क्या है? ये सब मेरे सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। यस, इनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट है क्योंकि पर्टिकुलर स्पेस ले रहे हैं ये। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, दे गेट हीप्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि हीप्ड क्या है? ये सॉलिड्स तो पहली बात है कि वो फ्लो नहीं होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो रखेंगे उसी जगह पे रखे रहते हैं, इसलिए वो फ्लो नहीं होते हैं। दे गेट हीप्ड। हीप्ड का मतलब क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि हीप का मतलब क्या है। जैसे आपने सपोज करिए एक बोल में आपने कॉमन सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब आपने उस बोल एक प्लेट में उस कॉमन सॉल्ट को पलट दिया। आपने बोल खाली कर दिया और प्लेट में कॉमन सॉल्ट को पलट दिया। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सॉल्ट है उसका एक ढेर सा लग जाता है। मतलब एक, जैसे आपने पलटा तो एक उसका ना पहाड़ टाइप का सा बन जाता है। इसको बोलते हैं हीप्ड। मतलब हम सॉलिड्स को अगर आप चाहें तो हीप्ड के फॉर्मेट में रख सकते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं होते। सॉलिड्स डू नॉट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम। यस, सॉलिड्स को कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं कि उनको होल्ड किया जाए। जैसे अभी मेरा पेन है, मेरे को इसको ऐसे भी रख सकती हूँ कहीं पे भी, मेरे को इसको होल्ड करने के लिए कोई कंटेनर की नीड है नहीं। बस एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड्स के। कप्स, रही जाहिर सी बात है, कप्स जो होते हैं हमारे सॉलिड्स होते हैं। वुडन स्टूल, सॉल्ट, ये सारे क्या आपके सॉलिड्स हैं। कप आपने जहाँ रखा जिससे आप पानी पीते हैं वो आपका सॉलिड है। वुडन स्टूल, जैसे आपका फ्रेंड, आप अपने घर पे बैठ करके टीवी देख रहे हैं स्टूल पे बैठ करके, और जैसे आपका फ्रेंड आया आपने उस स्टूल उनको पास कर दिया। जगह चेंज हो गई, लेकिन जो स्टूल था, जितना स्पेस वो जहाँ पे आप बैठे थे वहाँ लेगा, उतना ही स्पेस जहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है वो वहाँ लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है लिक्विड्स। दे हैव नो डेफिनाइट शेप। आपको पता है लिक्विड की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वाटर। वाटर को अगर मैं एक बकेट में रखूँ, वो बकेट का शेप ले लेता है। वाटर को मैं एक मग में रखूँ, मग का शेप ले लेगा। वाटर को ग्लास में रखें तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। यस, उनका वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बकेट में पूरी बकेट भरी हुई है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें कितना पानी है, क्योंकि एक वॉल्यूम है उसका पूरा का पूरा, कि इस बकेट में इतने लीटर पानी आता है, तो इसका मतलब इतना पानी का वॉल्यूम है। अगर आप चाहें तो उस बकेट का पानी आप काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। तो जैसे लिक्विड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। They have only one definite free surface which is on the top of the vessel in which they are contained. उनकी एक फ्री सरफेस होती है। अब जैसे आपने बकेट में पानी भरा हुआ है, बकेट में आपको बस ऊपर का जो सरफेस दिखता है वही फ्री सरफेस जो होता है वो उनका वेसल का वो टॉप जो सरफेस होता है, बस उनकी एक ही फ्री सरफेस को हम काउंट करते हैं लिक्विड की। हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप पानी को दबाना चाहेंगे तो नहीं दबेगा। आप करके देखिए, बकेट में अगर आपने पानी लिया है, आप उसको दबाना चाहते हैं, आपके हाथ दब एक दूसरे से टच हो जाएंगे, बट पानी नहीं दबता है। नेक्स्ट, दे ऑलवेज नीड सम कंटेनर्स अदरवाइज दे स्टार्ट फ्लोइंग। ये तो बहुत ईजी बात है। दे ऑलवेज नीड सम कंटेनर। पानी को रखने के लिए, लिक्विड्स को कंटेन करने के लिए हमको किसी ना किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है, वरना तो वो फैलता चला जाएगा। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, जूस एट्सेट्रा। आप देख लीजिए, वाटर हम किसी न किसी चीज़ में स्टोर करके रखते हैं, बकेट में, मग में, टम्बलर में, ड्रम्स में, बॉटल्स में, ग्लास में। ऑयल को भी हम, हमारी मदर्स जो कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं, सब किसी ना किसी कंटेनर में यूज़ करती हैं रख के। जूस भी देखिए आप कंटेनर्स में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि लिक्विड्स को कंटेन करने के लिए हमको कंटेनर की नीड पड़ती है। नेक्स्ट, गैसेस। गैसेस दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। उनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। गैस किसी में भी ब्लो करके, आप जैसे बलून को ले लीजिए। जैसे मेरे पास एक राउंड बलून है, मतलब ओवल शेप बलून है, मैंने उसमें गैस फ्लो करी तो वो राउंड बलून का शेप ले लेगा। जो बर्थडेज़ के आजकल जो ये बलून्स चले हैं उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स वाले होते हैं, तो जैसे अगर आपने ए अल्फ़ाबेट वाले बलून में एयर ब्लो करी तो वो ए का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब इनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, ये जिस भी शेप में दिए जाते हैं उसमें चले जाते हैं। दे हैव नो डेफिनाइट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं है। दे हैव नो फ्री सरफेस। इनकी कोई फ्री सरफेस नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी मूव हो जाती हैं इजीली।
दे कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड, येस, इनको ईजिली कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे बलून में हमने उनको कंप्रेस्ड करके दबा के रख लिया, गैस सिलेंडर्स में हमने उनको दबा करके रख लिया। तो इससे क्या हुआ कि जब भी हमको यूज़ करना है हम नॉट्स खोलेंगे, कनेक्ट करेंगे और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब इनका फर्दर जो डिटेल्स है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस एक दूसरे से कैसे डिफ़र हैं, तो इसके लिए जो बेसिक टर्म है हमारा वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम इतनी आसानी से हिला डुला नहीं सकते। और इनके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच स्पेस के बीच, इनके बीच में जो स्पेस है देखिए वो कितना कम है। तो इसलिए इनके बीच के सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जो ये मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए सॉलिड्स है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है कितने टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के पास बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं हिल नहीं सकते। इसीलिए इनका शेप क्या होता है? बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े गैप पर हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट, गैस के मॉलिक्यूल्स देखिए, वो तो बिल्कुल ही दूर दूर हैं, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने रूम में एक स्टूल रख दिया, स्टूल अपनी जगह पे ही रहेगा, वो कहीं हिलेगा नहीं, कहीं वो बहकर नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की कैटेगरी में है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास जुड़े हुए हैं। अब मैंने उसी कमरे में एक कॉर्नर में जा कर के थोड़ा सा बाल्टी से पानी नीचे गिराया फर्श पे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो कमरे के दूसरे कॉर्नर तक पानी फ्लो होता हुआ आ जाएगा, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए वो फ्लो करता हुआ आ जाएगा। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है गैस का। जैसे मैंने रूम में एक कॉर्नर में रूम स्प्रे किया और उसकी फ्रेगरेंस मुझे फटाफट से रूम के दूसरे कॉर्नर में आ जाती है, बहुत क्विक सेकंड्स में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके पास स्पेस इतना ज़्यादा है तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन तो लगाएंगे नहीं, अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, दूर दूर छोड़ देंगे तो ईजिली पास होंगे, इसलिए गैस की खुशबू हमको सबसे ज़्यादा आती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मैंने एक क्विज रखा है जिसको हम ट्रू फॉल्स कहते हैं, तो मैं आपके साथ ये फिल करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड। अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे? ट्रू। यस। गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। गैसेस का ना तो कोई डेफिनाइट शेप होता है, कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, वो किसी भी जगह में रख लेते हैं और उनका वॉल्यूम भी कोई फिक्स्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मिनिमम इन केस ऑफ ऑक्सीजन गैस। जाहिर सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था गैसेस के बीच में, एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस था, और मिनिमम बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम होता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है हमारा? गलत, क्योंकि मिनिमम किस में रहता है? बहुत कम स्पेस किस में होता है? हमारे सॉलिड्स में, और यहाँ पर उन्होंने गैस दे रखा है, तो यहाँ पे गलत हो गया। अगर आपको करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, तो आपका करेक्ट जाता। अगर बोलता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मैक्सिमम इन केस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो करेक्ट जाता। लव, हेट्रेड, शेडो आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। हम बता चुके हैं कि मैटर के एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। अ थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इन इज कॉल्ड मैटर। सॉरी, यहाँ पे कॉल्ड है। अ थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यस, जो भी थिंग जो स्पेस लेती है और मास लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो।
अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं फर्दर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। साइंस एंड मैथ्स मेरा ये मेन स्ट्रीम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट 6 to 8 के बच्चों को मैथ्स और साइंस की कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बेसिक जो उनको क्लियर नहीं है, मैं उसमें उनको गाइड करूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।